हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है भाई, आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, यह पहला युद्ध था जो भारतीय कारणों से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसके कारण देख लेते हैं। ये लड़ा गया था हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। ठीक है भाई, ये लड़ा गया था कर्नाटक व हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर। जो हैदराबाद के नवाब थे, निजाम थे, वो थे अफसर जहां निजामुल हक। ठीक है भाई, अफसर जहां इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकार को लेकर, और जो कर्नाटक था वहां के नवाब थे दोस्त बली की मृत्यु हो गई थी। जो इनके उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं वो इनके पुत्र नासिर जंग और इनका भतीजा था नासिर जंग का मुजफ्फर जंग। ठीक है भाई, ये दोनों इनके दावेदार थे। और यहां पर नवाब अनवरुद्दीन जो इनकी मृत्यु के बाद नवाब बन चुके थे, उनके दामाद चांदा ठीक है भाई। अनवरुद्दीन को तो जो था पक्ष ले रहे थे अंग्रेज, और फ्रांसीसी थे चांदा साहब के पक्ष में। फ्रांसीसी थे चांदा साहब के पक्ष में। और यहां नासिर जंग थे अंग्रेज थे इनके पक्षधर, और इनके थे फ्रांसीसी। ठीक है भाई। अब जो डुप्ले थे फ्रांसीसी का, उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने कर्नाटक पर हमला कर दिया। ठीक है भाई, उन्होंने चांदा साहब के साथ मिलकर कर्नाटक पर हमला कर दिया। और इस हमले का परिणाम किसने? डुप्ले प्लस चांदा साहब।
दोनों ने मिलकर इसका परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारे गए, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई और चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। इनकी शर्त यह थी कि जब हम आपको कर्नाटक का नवाब बना देंगे चांदा साहब के साथ, तो आपको हमारे साथ मिलकर हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। जो यह युद्ध हुआ इसका क्या नाम है? ठीक है भाई, डुप्ले और चांदा साहब ने मिलकर जो अनवरुद्दीन के साथ जो युद्ध लड़ा गया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे देख लीजिए, अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध यह कब लड़ा गया? 1749 में। ठीक है, 1749 में लड़ा गया। बहुत बार पूछा गया है ये युद्ध, कई बार ये युद्ध पूछा जा चुका है। किस किस के बीच हुआ? एक तरफ थे डुप्ले और चांदा साहब और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, अनवरुद्दीन। अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने यहां साथ नहीं दिया और अनवरुद्दीन मारे गए और चांदा साहब नवाब बनकर वहां बैठ गए कर्नाटक में। इसके बाद होता यह है कि डुप्ले और चांदा साहब की सेना हैदराबाद में यहां नासिर जंग के ऊपर हमला कर देती है और इस हमले में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, इस हमले में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। इस हमले में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक बार से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जो डुप्ले हैं उन्हें लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि भाई जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग जो भतीजे थे नासिर जंग के, ठीक है भाई, भतीजे थे, किसके भतीजे थे? नासिर जंग के। वो हमारा साथ ना दें, उन्हें इस बात का शक था इन्हें डुप्ले को। तो डुप्ले ने अपने सेनापति मुंशी को भेजा मुजफ्फर जंग से बात करने की, हमने आपका साथ दिया, आप यहां बैठिए हैदराबाद में और आप हमारा आगे साथ दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुजफ्फर जंग और मुंशी के बीच लड़ाई हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि मुंशी ने मुजफ्फर जंग को
को मार दिया। मुजफ्फर जंग को मार दिया। अब मुजफ्फर जंग को जो नासिर जंग थे, इनका एक भाई था सलावत जंग। नासिर जंग का भाई था सलावत जंग। इन्होंने सलावत जंग को वहां का निजाम बना दिया, हैदराबाद का। हैदराबाद का निजाम बना दिया किसे? सलावत जंग को। एक बात देख लीजिए, अब हुआ ये कि जो डुप्ले थे, डुप्ले ने देखा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई जैसा हमारे साथ हैदराबाद में हुआ कि कहीं यहां भी ना हो। ठीक है, तो जो कर्नाटक में अनवरुद्दीन जो मारे गए थे, तो उनके पुत्र वहां से युद्ध से भागकर, जब उनके पिता मारे गए तो वे वहां युद्ध से भागकर तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में उन्होंने जाकर शरण ली। तो डुप्ले ने कहा कि अभी कर्नाटक का वारिस जिंदा है, और जब तक कर्नाटक का वारिस जिंदा है तब तक आप सेफ नहीं है, तब तक आप सेफ नहीं है। तो चांदा साहब ने प्लस डुप्ले, दोनों की सेनाओं ने मिलकर तिरुचिरापल्ली को घेर लिया, और उस तरफ तिरुचिरापल्ली में बैठे कर्नाटक के वारिस का साथ देने के लिए अंग्रेज भी वहां पहुंच चुके थे। अंग्रेजी सेना भी वहां पहुंच चुके थी, और इस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, कई बार पूछा गया है कि इस तिरुचिरापल्ली के घेरे में, तिरुचिरापल्ली के घेरे में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां काफी लंबे समय तक युद्ध चला। तो अंग्रेजों ने देखा कि जो कर्नाटक की राजधानी है, आकिट, यहां कोई नहीं है, केवल चांदा साहब का लड़का है। यहां सुरक्षा के लिए सेना भी इतनी नहीं है, तो उन्होंने वहां से डुप्ले को एक टुकड़ी लेकर उसे घेरने के लिए वहां से भेज दिया। जब चांदा साहब ने देखा तो चांदा साहब ने भी अपनी सेना वहां भेज दी आधी। अब चांदा साहब भी वहां कमजोर पड़ गए तिरुचिरापल्ली में।
अब जब सेना दो जगह बट गई, आधी सेना तिरुचिरापल्ली में, आधी आरकटा में, तो इसका परिणाम यह हुआ कि यहां चांदा साहब को भी आरकटा जाना पड़ा और इस युद्ध में मारे गए, और यहां पर कर्नाटक पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है भाई। इस युद्ध में जब चांदा साहब भाग रहे थे तो वहां अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा और युद्ध में मार दिया, और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। और जो यह युद्ध समाप्त हुआ, यह एक संधि के साथ समाप्त हुआ। इसी समय फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उनकी जगह गोडेहू नामक गवर्नर को भेजा, और गोडेहू ने अंग्रेजी शासकों से मिलकर एक संधि की। यह संधि काफी बार पूछी जा चुकी है, पांडिचेरी की संधि कब हुई? 1754 में। और इस संधि में यह तय हुआ कि फ्रांसीसी और अंग्रेज आगे से भारतीय जो क्षेत्र हैं इनके शासकों के बीच किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार से उनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।